नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। बांग्लादेश बॉर्डर पर पसरे तनाव, फैली खामोशी और बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारतीय सेना ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट्स को चौंका दिया है। सरहद के आसमान में अब सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि वह उड़ते यमराज तैनात होंगे जो पलक झपकते ही दुश्मन की हर हरकत का न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि उसे खत्म भी कर देंगे। नेशनल न्यूज टुडे की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं उस मिशन की कहानी जिसे भारतीय सेना अपनी सबसे बड़ी गेम चेंजर योजना के रूप में लागू कर रही है। पूर्वी सीमा पर जहां नदियां रातों रात अपना रास्ता बदल देती हैं, जहां घने जंगल, दलदली जमीन और दुर्गम इलाके अक्सर घुसपैठियों के लिए ढाल का काम करते रहे, वहीं अब एक खामोश क्रांति शुरू हो चुकी है। ये कोई साधारण सैन्य तैनाती नहीं बल्कि भारत की नई वॉर डॉक्ट्रिन का वह हिस्सा है जो 2025 के युद्ध को पूरी तरह मशीन आधारित, तेज, सटीक और मानव क्षति रहित बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। बांग्लादेश सीमा और अन्य संवेदनशील इलाकों के लिए सेना द्वारा 8 से 10 हजार तक अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम्स की तैनाती की योजना सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि सुरक्षा के नए युग की शुरुआत है। अब युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हवा से, आसमान के उस अदृश्य जाल से लड़ा जाएगा जिसे दुश्मन देख भी नहीं पाएगा और समझते समझते बहुत देर हो चुकी होगी। यह वह शक्ति है जो थकती नहीं, रुकती नहीं और अंधेरे, बारिश, धुंध, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बीच भी काम करती रहती है। यह लूटरिंग म्यूनिशन, आत्मघाती ड्रोन और हाई परफॉर्मेंस सर्विलांस सिस्टम्स का ऐसा नेटवर्क है जो भारतीय सेना को 24/7 थर्ड आई देता है। यही वजह है कि सेना ने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स से लेकर मिलिट्री एकेडमी तक पूरे सिस्टम का सिलेबस बदल दिया है। देहरादून की IMI, चेन्नई और गया की OTA, माहू का इन्फेंट्री स्कूल और देवलाली का स्कूल ऑफ आर्टिलरी, सभी जगह जवान अब सिर्फ राइफल नहीं बल्कि ड्रोन उड़ाने, ऑपरेट करने और उससे सटीक प्रहार करने की कला सीख रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन के जरिए उन्हें रियल बैटल कंडीशन में ट्रेन किया जा रहा है ताकि असली ऑपरेशन में एक भी गलती न हो। यह बदलाव भारतीय सेना को दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन आर्मियों की पहली कतार में खड़ा कर रहा है। स्वदेशी तकनीक इस मिशन की रीढ़ है। नागास्त्र जैसे इंटेलिजेंट किलर ड्रोन, भार्गवास्त्र और D4 जैसे काउंटर ड्रोन सिस्टम ऐसे हथियार बनकर उभर रहे हैं जो न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन गिरा सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर उसके लॉन्च पैड और बेस को भी तबाह कर सकते हैं। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि भारत ने यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और आधुनिक युद्ध की उस हकीकत को समय रहते समझ लिया है कि भविष्य का जंग गोलियों और मिसाइलों से कम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और मशीन आधारित हथियारों से ज्यादा लड़ा जाएगा। और भारत इस भविष्य को अपनाने के लिए पूरी तरह नेशनल न्यूज टुडे आपको यह भी बताना चाहता है कि यह सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। जब किसी देश के सैनिक यह जानते हों कि सामने वाली सेना के पास ऐसी साइलेंट किलर टेक्नोलॉजी है जो बिना दिखे निशाना साध सकती है, जो दूर बैठकर टारगेट लॉक कर सकती है, जो पल भर में हमला बोलकर वापस लौट सकती है या खुद को टकराकर दुश्मन को खत्म कर सकती है, तो उसके मनोबल पर गहरा असर पड़ता है। यही है भारतीय सेना की नई रणनीति, डिटरेंस विद टेक्नोलॉजी, यानी तकनीकी खौफ के जरिए युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोक देना। इस मिशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब हर सैनिक सिर्फ ग्राउंड फाइटर नहीं बल्कि हाईटेक वॉरियर बन चुका है। पहले जब किसी इलाके में खतरा दिखाई देता था तो एयर सपोर्ट बुलाने में वक्त लगता था, लेकिन अब मोर्चे पर तैनात एक साधारण सैनिक भी अपने बैग से ड्रोन निकालकर पहाड़ के पीछे छिपे दुश्मन की लोकेशन जान सकता है और वहीं से उसे टारगेट कर सकता है। घने जंगल, नदी किनारे के दलदली क्षेत्र, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जहां हर कदम पर खतरा रहता था, वहां अब ड्रोन निगरानी की वह मजबूत ढाल बन चुके हैं जिनसे दुश्मन की हर हलचल तुरंत पकड़ में आ जाती है। पाकिस्तान की सीमा पर हमने पहले ही देखा है कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल हथियार और ड्रग्स भेजने के लिए किया जाता है, लेकिन अब भारत का ड्रोन नेटवर्क इतना शक्तिशाली हो चुका है कि न सिर्फ उन ड्रोन को हवा में ही गिराया जा रहा है बल्कि उनके पीछे छिपे बड़े नेटवर्क को भी
ट्रैक किया जा सकता है। यही मजबूती अब बांग्लादेश बॉर्डर और पूर्वी मोर्चे पर भी लागू की जा रही है। 8 से 10 हजार ड्रोन का मतलब है कि सरहद का हर इंच अब डिजिटल सिक्योरिटी कवच के अंदर आ जाएगा। यह सिर्फ सीमा सुरक्षा नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और रक्षा शक्ति का वह घोषणा पत्र है जिसमें दुनिया के लिए एक साफ संदेश है। भारत अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। चीन जैसे देश जो अक्सर तकनीकी श्रेष्ठता का दावा करते हैं, उनके लिए भी यह संकेत है कि भारत सिर्फ बराबरी करने नहीं, बल्कि आगे निकलने के लिए तैयार है। हमारी सेना के पास ऐसे ड्रोन हैं जो माइनस तापमान में उड़ सकते हैं, ऊंचे हिमालयी इलाकों में काम कर सकते हैं, रेगिस्तान की गर्मी में सक्रिय रह सकते हैं और समुद्री हवा में भी स्थिर रह सकते हैं। यह तैयारी भविष्य के उस युद्ध मॉडल की शुरुआत है जिसमें मानव जीवन की रक्षा के साथ साथ ऑपरेशन की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इस योजना का सबसे बड़ा असर यह होगा कि दुश्मन न सिर्फ अब घुसपैठ करने से पहले सोचेगा, बल्कि उसके मन में हमेशा यह डर रहेगा कि कहीं ऊपर उड़ता खामोश यमराज उसे देख तो नहीं रहा। यही तकनीकी बढ़त भारत को आने वाले समय में एशिया ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य शक्तियों में शामिल कर देगी। यह कदम सिर्फ हथियारों का विस्तार नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, उसकी सीमाओं की मजबूती और उसकी वैश्विक स्थिति का वह ऐलान है जो कहता है, सीमा पर अब हर हरकत पर भारत की नजर है और अगर किसी ने संप्रभुता से खेलने की कोशिश की तो उसका अंजाम बेहद भयानक होगा। सवाल यह है कि क्या भविष्य का युद्ध पूरी तरह मशीनों के भरोसे होगा? क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी ही निर्णायक भूमिका निभाएगी? और क्या भारत को अपनी